और या पूछ नहीं सकते हैं, ये अधिकार हम लोग को उनके जांच में बोलिए, समीक्षा नहीं कर सकते हैं, जी समीक्षा कर सकते हैं। और आपको जैसे कटिहार जिले के बरारी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं और विकास योजनाओं की समीक्षा थी। बता दें कि ये बैठक खुद ही शासन प्रशासन की असल जमीनी हकीकत को भी उजागर करती हुई नजर आई। बैठक की शुरुआत तो तय समय पर हो गई, लेकिन बरारी जैसे बड़े और जनसंख्या वाले प्रखंड का सभागार बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर नजर आया। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, पंखा तो दूर की बात है, लाइट तक नहीं चल रही थी। अंधेरे में और भीषण गर्मी में अधिकारी 20 सूत्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य पूरी बैठक के दौरान बेहाल नजर आए। 20 सूत्री की बैठक बरारी में यहाँ आयोजित की गई थी। यहाँ किसी तरह का कोई सुविधा नहीं था, लाइट नहीं थे, पंखा नहीं था। गर्मी में ये बैठक हुई, अंधेरे में बैठक हुई। और एक चीज़ तो हम लोगों को देखने मिला है कि अफसरों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, अफसरशाही बहुत बढ़ी हुई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा और जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा था, लेकिन शुरुआती अव्यवस्था ने बैठक का माहौल पहले से गर्म कर दिया था। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, दुकानदारों के द्वारा अनाज में की जा रही कटौती। 20 सूत्रीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि पीडीएस दुकानदार केवल 4 किलो अनाज ही दे रहे हैं, जबकि लाभुकों सरकारी प्रावधानों के अनुसार इससे अधिक अनाज मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई और कई सदस्यों ने जांच की मांग की। देखिए, जो आज 20 सूत्री की बैठक हुई वो बहुत कुव्यवस्था से ग्रसित था, और ये कुव्यवस्था में सभी सदस्यों को काफ़ी कठिनाई हुई। उसमें जो जन वितरण का जो समस्या है कि प्रखंड के सभी पंचायत, सभी डीलर 5 किलो के बदले में 4 किलो अनाज दिया जा रहा है, और एमओ साहब इस बात पर कहे कि इस पर कार्रवाई कीजिए, तो उस पर वो जो ध्यान नहीं दिए। और हम चाहते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये गरीब का बहुत ही लाभकारी योजना है और सरकार की तरफ दिया जाता है, और उनका जो है विभागीय द्वारा लूट खसोट करके जो है गरीब को जो है अभी जानकारी मिल रहा है कि वो अभी फ्री में अनाज मिल रहा है। जी जी, 4 किलो ही दिया। हाँ, इसमें भी अभी 4 किलो दिया जा रहा है। आप लोग का क्या मांग है जिला प्रशासन से? मेरा जिला प्रशासन यही कहना है कि प्रत्येक गरीब को जो है, जो लाभुक है, उसको 5 किलो मिले। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष बरारी ग्रामीण और 20 सूत्री सदस्य। आसानी यही है कि दुर्गापुर पंचायत में सभी डीलर 4 किलो ही अनाज दे रहे हैं, और मेरा कहना है कि जब 5 किलो या 4 किलो किस आधार पर, इस पर एमओ साहब का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्रामीण लोग को 4 किलो ही अनाज मिलता है? हाँ, 4 किलो ही मिल रहा है, और सभी डीलरों का, दुर्गापुर पंचायत, पूरे पंचायत का। इस पर एमओ साहब का क्या प्रतिक्रिया है? कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दिए हैं। क्या आप लोग का क्या मांग है जिला पदाधिकारी? मेरा मांग है कि 5 किलो मिलना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र सिंह, 20 सूत्री सदस्य, भाजपा मंडल महामंत्री। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बैठक में चिंता जताई गई। कई पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत खस्ता बताई गई। ग्रामीणों को मामूली इलाज के लिए भी प्रखंड मुख्यालय या फिर जिला जाना पड़ता है। वहीं इस बैठक का एक और मुद्दा अहम रहा, जिसमें जिम योजना में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर बात उजागर हुई। जिम योजना युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लाई गई थी, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि जिम के उपकरणों की खरीद में भारी भ्रष्टाचार और लूट हुआ, फंड का गलत उपयोग किया गया। सदन में 20 सूत्री सदस्य ने इस मुद्दे पर तीखी आवाज उठाई। सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। बाइट। विभाग में कुछ जंग लगा हुआ है, वह जंग छूटे। जो पदाधिकारी मनमाने तरीके से प्रखंड को चलाना चाहते हैं, वो प्रखंड को उसको कसा जाए, ऐसा अध्यक्ष जी का भी इशारा था और माननीय हमारे विधायक जी का भी ये इशारा था कि जो गड़बड़ी है उसको संभालने का प्रयास कीजिए और आप लोग एकदम निडर होकर के उस पर कार्रवाई कीजिए। जैसे मैंने एक जिम का मुद्दा मैंने उठाया था, वह वाइटल मुद्दा था। 1 करोड़ कुछ लगभग 30 से 35 लाखों का वह कारोबार था, और जिस एक योजना 1 करोड़ से ज़्यादा बराड़ी के 22 पंचायतों में यह जिम लगाया गया है। मैं कई पंचायतों का भ्रमण किया, देखा तो कहीं कोई जिम टीम है नहीं और रुपया का बार्गेनिंग निश्चित तौर पर किया गया है।
इस संबंध में जब हम जो इस विभाग के जो पदाधिकारी हैं, पंचायती राज पदाधिकारी, और तो उनसे यह बात जब हमने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि मेरे समय में यह नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि उनके समय में हो या ना हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो अभी निवर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा हो या ना हो, लेकिन हैं तो वो प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगर प्रखंड में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच तो करना उनका काम है। जैसा कि वो बोले कि बड़े ठेकेदारों के द्वारा जो है, हाँ, उन्होंने बोला कि इसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। ये मामला तब आया जब कन्या उच्च विद्यालय का मामला आया। कन्या आपने स्कूल के ऊपर भी सवाल उठाया? हाँ, मैंने कन्या उच्च विद्यालय के स्कूल के बारे में कि विद्यार्थियों का विकास का जो पैसा है, उस पैसा का HM के द्वारा और उनके बिचौलिया के द्वारा, जिनके द्वारा उन्होंने काम कराया है या कैसे कराया है, क्या कराया है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं उस शिक्षाविद का, उस स्कूल का मैं मेंबर हूँ, और मेंबर के नाते मैंने हेडमास्टर पूनम कुमारी को कई बार समझाने का काम किया और कहा कि आप उसको दिखाइए कितना MB आया, कितना कौन काम किए, कितना रुपया बचा है। क्योंकि मेरी मंशा थी कि एक गेट के सामने से अंतिम स्कूल तक हम रोड बना दें। अगर पैसा बचा हुआ है तो उस पैसा का उपयोग करें। लेकिन हेडमास्टर किसी चीज़ से बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमको लग रहा है, और 2-3-4 हेड मास्टर जो है वो सस्पेंड भी हुए हैं कुछ आंतरिक स्कूल के मामले के लेकर के। काफ़ी अनियमितता चल रही है स्कूलों में, कन्या उच्च विद्यालय में। और भी मुद्दा इसमें देखा गया उसमें नहीं, जन वितरण प्रणाली में कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा उसमें ये था जन वितरण प्रणाली में कि आप जितना जन प्रणाली का स्कूल है खाद्यान्न का, उसमें कम अनाज वितरण किया जाता है। और मैंने अपने 20 सूत्री अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि एक कमेटी आप बनाइए, वो कमेटी जाएगा, साथ में तराजू तक रखेगा, ताकि हम उसको नापेंगे कि किसको कितना अनाज मुहैया हुआ। क्या प्रतिक्रिया आया? हाँ, बोला कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं भी रहूँगा। वही सदन के दौरान जो है बीपीआरओ के द्वारा कहा गया कि बड़े ठेकेदारों के द्वारा जो है जांच रिपोर्ट दबा दिया गया, और बाहर आके बोले कि हम सदन में ऐसा कुछ नहीं बोले। ना, ऐसा बात उठा कि बड़े लोग हैं उसमें और कुछ इस मामला को दबाने का प्रयास करते हैं, जिस पर हमने कहा कि चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा भी पदाधिकारी हो या कोई दबंग लोग हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई डरता हो, मैं चंद्रमोहन सिंह नहीं डरता हूँ उस बात से, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मैं चंद्रमोहन सिंह, जिला महासचिव जदयू, सह 20 सूत्री के छोटा सा सदस्य। वो तो पदाधिकारी के ऊपर तो हम तो एक ही शब्द में बोले कि जो भी पदाधिकारी पर जो त्रुटि है उसमें अगर सुधार नहीं होगा तो हम लोग आगे बैठक में उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो क्या 20 सूत्री को जांच का नहीं है? जांच करने का आदेश है, माननीय हमारे राज्यपाल जी का दस्तखत है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार सभी को जांच करना है, सभी विभाग को जांच करना है। ऐसा कोई विभाग नहीं छूटा है जिसको 20 सूत्री ने जांच नहीं करेगा। तो बीपीआरओ ने ऐसा क्यों का मुद्दा इसमें गरमाया है, जिसमें बीपीआरओ साहब कहा है कि बड़े बड़े ठेकेदारों के द्वारा वो जांच दबा दिया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनके जो दबाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश मैंने कर दिया है। मतलब फिर से उसकी जांच की जाएगी जिम की? हाँ, जिम की जांच, सब जो भी मुद्दा पे बात आया है सभी समीक्षा करके उसकी कार्रवाई करने के लिए आदेश कर दिए हैं। चीज का तो प्रस्ताव ले लिया। मनोज सिंह कुशवाहा, 20 सूत्री अध्यक्ष बरारी। यहाँ तक देखने को मिला कि जो हमारे 20 सूत्री के एक सदस्य थे, उनको यहाँ तक कहा गया कि आपको जांच करने के भी पावर नहीं है। तो इस मुद्दे पर सारे लोगों ने एक बात कहा कि ये मुद्दा जो है हम लोग सामूहिक इस्तीफा देना चाहते हैं, और सामूहिक इस्तीफा देंगे जब हम लोग को जांच करने का पावर नहीं है। तो ऐसे 20 सूत्री का सदस्य हमको या उपाध्यक्ष अध्यक्ष बना करके बेकार बैठाया गया है, सरकार के द्वारा बेकार बैठाया गया है। जैसा कि जन वितरण का भी मुद्दा गरमाया, उस पे ये एमओ कुछ बिना बोले चले गए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जन वितरण प्रणाली का भी काफी मुद्दा था, उस पर एमओ साहब समय रहने से पहले बात को ही करते रहे, उसके बाद में यहाँ से निकल गए वो, और जो उनका मुद्दा था उस पर कोई जवाब नहीं दिए, और कोई पदाधिकारी, कोई भी अफसर किसी तरह का किसी भी सटीक जवाब देने में असमर्थ रहे हैं। वही जिम का मुद्दा जैसे गरमाया, उसमें बीपीआरओ के द्वारा कहा गया कि बड़े बड़े ठेकेदारों के द्वारा जो है जांच का रिपोर्ट को दबा दिया गया जिला में,
तो सबों की मिली भगत है, सारे पदाधिकारी की मिली भगत हो, चाहे बीडीओ हो चाहे कोई हो, सबका मिली भगत है। और मिली भगत में यहाँ पर लिपापोती किया जा रहा है, लिपापोती करके सबको बचाया जा रहा है। अंदर में बोले बाहर में मुकर गए वो कि हम ऐसा कुछ बयान अंदर दिए नहीं। सारे सदन के सभी लोगों ने इस बयान को सुना है, सारे लोगों ने इस बयान के बारे में बोला है, और अंदर कुछ बोले और बाहर में आकर के बदल जाते हैं। तो ये उन लोगों का, ऐसे पदाधिकारियों का अपना नेचर है। क्या परिचय हुआ आपका? सिमरनजीत सिंह, सांसद प्रतिनिधि बरारी। क्या आरोप चला है? आरोप तो कोई नहीं चला है, समीक्षा हो रही पंचायत है। समिति की योजना में जो जिम वाला योजना का जो मुद्दा आया सामने में सर, जिम योजना का क्रियान्वयन पिछले मेरे कार्यकाल से पूर्व का है। कोई भी योजना का क्रियान्वयन पूर्व में किया गया है, और जिम के योजना से संबंधित जो पत्राचार हमसे किया गया था, संबंधित जिला में हम भेज चुके हैं। उस पर जांच टीम भी गठित की गई थी जिला लेवल पे। सदन की कार्रवाई के दौरान आपके द्वारा बोला गया सर कि वो बड़े ठेकेदारों के द्वारा पेपर दबा दिया गया, जांच दबा। नहीं, वो हम कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिए हैं। आपको सुनने में मिस्टेक हुआ है। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। जिम का कार्य जो है कभी मेरे कार्यकाल में किया ही नहीं गया है। पंचायत समिति में एक भी खरीद बिक्री का कार्य जिम का मेरे कार्यकाल में कभी हुआ ही नहीं। पूर्व के कार्यकाल की चर्चा सदन में आपस में लोग कर रहे थे। मेरे द्वारा यह शब्द नहीं कहा गया है कि जिम वाला में एक दवा दिए वो दवा, ये जिम की चर्चा नहीं थी। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भी प्रभार में हम हैं। वो गुरु नानक का कुछ कार्य था, उस संदर्भ में कुछ बात हो रही थी, वो आपस में बात कर रहे थे। वो शिक्षा पदाधिकारी का मैटर था। ये पंचायत जिम का कार्य जो हुआ उसका रिकॉर्ड तो अपने पास, हाँ रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मेरे पास है, पूर्व में लगा हुआ है। उस पर क्या कार्रवाई वगैरह करेंगे आप? क्या कभी शिकायत आया नहीं? आज विश्वसूत्री में कुछ विद्यालय में बोला, उसको जाके जांच करेंगे और जो अग्रतर कार्रवाई होगी करेंगे। कभी मेरे ऊपर उस जिम से संबंधित पूर्व के कार्य का कभी कोई शिकायत आज तक आया नहीं। के द्वारा जो सदन में बोला गया, हाँ, कि विश्वसूत्री के जो भी सदस्य हैं, गाड़ी खोले, हाँ, या क्रियान्वयन समिति के सदस्य हैं, हाँ, वो जांच करने के अधिकारी नहीं है। वो समझ, जो विरोध जताया गया कि वो समझने का है। सुनिए ना, वो समझने का है। विश्वसूत्री के जितने सदस्य हैं, समान प्रशासन विभाग से यह लेटर आई हुई है, वो प्रत्येक विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। उसमें पंचायती राज विभाग भी है। हम पंचायती राज विभाग का संचालन जो होता है वह एक्ट के द्वारा होता है, वो संवैधानिक निकाय है। तो हम उस एक्ट की चर्चा करके एक्ट के बारे में उनको बता रहे थे, जो माननीय सदस्य स्वीकार भी किए और स्वीकार भी किए। आप वो एक्ट की चर्चा था। पंचायती राज विभाग एकलौता विभाग है बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का जो संवैधानिक निकाय है, जो एक्ट के द्वारा चलता है। ठीक है।